हेलो। आप देख रहे हैं 360 डिग्री जीएस चैनल और मैं अमित कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से करेंट अफेयर्स के न्यू सीरीज़ का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। प्रत्येक पार्ट में 25 करेंट अफेयर्स का एक सेट होता है और इस करेंट अफेयर्स के साथ अन्य भी कई सारे जीके समाहित होते हैं जो आपको 360 डिग्री यानी चौतरफा जीके की जानकारी देते हैं, जो एक टिकाऊ कंसेप्ट बनाता है करेंट अफेयर्स का। आज के सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीन के किस लैब को कोरोना वायरस फैलाने का दोषी माना जा रहा है। तो वो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो वुहान शहर में है। वायरोलॉजी सेंस से पकड़ सकते हैं, वायरस मतलब विषाणु, तो ये उससे वायरोलॉजी बना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो यह रेखा शर्मा है। और यहाँ पे बता दूं कि बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो दिलमणि मिश्रा है। महिला आयोग को इंग्लिश में NCW बोलते हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला सवाल है कि भारत में कुल IIT की संख्या कितनी है? तो कुल IIT की संख्या 23 है। IIT मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बात करें तो सबसे पुराना IIT जो है भारत में वो IIT खड़गपुर है, जो 1951 में बना। फिर उसके बाद IIT कानपुर, मद्रास, ये सब है। IIT की चर्चा की है तो IIM कुल की बात करें तो 20 है, यानी IIM मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला है कि IIT दिल्ली द्वारा कोरोना संक्रमण की दर बताने वाला कौन सा ऐप बनाया गया? तो यह प्रकृति नामक ऐप बनाया गया। इसी तरह कई अन्य IIT भी कोरोना से रिलेटेड कई सारे बना रहे हैं। जैसे IIT कानपुर ने जरूरी सामानों को सैनिटाइज करने के लिए कोरोना किलर बॉक्स बनाया है। अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्री की जियो कंपनी में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था, जैसा मैंने अपने पिछले सेट में बताया था। और अभी हाल फिलहाल फिर एक कंपनी सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट किया है, और यह भी अमेरिकन कंपनी है फेसबुक की तरह। फेसबुक ने जहां 43,574 करोड़ का निवेश किया था, वहीं सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ का निवेश किया है। फेसबुक को 9.99% का शेयर मिला है, जबकि सिल्वर लेक को 1.15% का शेयर मिला। अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने ठनका यानी वज्रपात से बचने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इसका नाम है इंद्र वज्र, और इसका संचालन आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यह ऐप लगभग 20 किलोमीटर के रेंज को कवर करता है, और इस रेंज में अगर कहीं वज्रपात होने वाला है तो उससे 40 से 45 मिनट पहले यह अपने अलार्म टोन या मैसेज के माध्यम से सूचित करता है। गूगल प्ले स्टोर से इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अगला सवाल है कि नासा के लिए जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो कौन सी कंपनी बना रही है? तो SpaceX बना रही है, और यह एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है, जिसके संस्थापक एलन मस्क है। सोना यानी गोल्ड का सबसे अधिक खपत करने वाला देश कौन है? तो चाइना है। दूसरा स्थान हमारे भारत का है। अगला है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड 100 गेंदों का एक टूर्नामेंट शुरू करने वाले थे, जो 2021 तक कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। इसका नाम क्या था? द 100 नाम था। इसमें एक टीम को बल्लेबाजी के लिए 100 गेंद खेलने होते थे, और ये 17 जुलाई से इसी साल शुरू होने वाला था। नेक्स्ट है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ है स्थापित? यह मुंगेर के जमालपुर में है। और यह बता दूं कि भारत का रेलवे का सबसे पुराना संस्थान है, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, और इसके माध्यम से शीर्ष अधिकारियों को प्रशिक्षित दिया जाता था। अगला है कि लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन है? तो वह अधीर रंजन चौधरी बने हैं, और यह लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है। और यह 1969 से यह पैटर्न आ रहा है, जो विपक्ष के नेता होंगे उसी को ही अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, और इस प्राक्कलन समिति में भी 30 सदस्य होते हैं, और इसमें 300 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे लोक लेखा और प्राक्कलन समिति दोनों से काफ़ी सवाल आ चुके हैं पहले भी। आगे बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और उन्हें समाधि यानी महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। इसलिए इसे वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन है? तो बिग बैंग थ्योरी चल रहा है। इसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ बता दूं कि महाविस्फोट का यानी यह थ्योरी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा का एक बिंदु के रूप में था शुरुआत में, और वह वैसा बिंदु था जिसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा यानी अनंत था, और आयतन बिल्कुल नगल था। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी इसको समझा चुके हैं और इसे प्रूव कर चुके हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 का आयोजन रायपुर में हुआ। यह अपने तरह का पहला ही आयोजन था, जिसमें 25 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 6 देशों के लोग शामिल हुए। नेक्स्ट है कि एक ही उड़ान में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड हाल में किस महिला ने बनाया है? किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने? तो यह क्रिस्टीना कोच है अमेरिका की, जिन्होंने 328 दिन का रिकॉर्ड बनाया।
पुरुष में यह रिकॉर्ड रूस के वालेरी पोल्याकेव के नाम है, जो 450 दिन 15 माह के लगभग रहे थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 की मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका की जोजोविनी टुंजी को चुना गया है और इसका आयोजन अटलांटा अमेरिका में हुआ था। अभी तक भारत से मात्र 2 सुंदरियां ही मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, सुष्मिता सेन 1994 और लारा दत्ता। नेक्स्ट है कि 2019 की मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई है, तो यह टोनी एनसी हैं जो जमैका की हैं और इसका आयोजन लंदन ब्रिटेन में किया गया था। भारत की सुमन राव भी शामिल हुई थी जो सेकंड रनर अप इसमें हुई। अब तक भारत की मात्र 6 सुंदरियां मिस वर्ल्ड बनी है, जिसमें रीता फरिया सबसे प्रथम है, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर जो हाल फिलहाल 2017 में बनी। अगला क्वेश्चन है मेरा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल खुद भी एक नर्सिंग सेवा से जुड़ी हुई थी। फिक्की की नई अध्यक्ष संगीता रेड्डी बनी है और यह संगीता रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल समूह की MD हैं। फिक्की का फुल फॉर्म बता दूं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला सवाल है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट, सबसे ताज़ा रिपोर्ट दिसंबर 2019 में आई, उसके अनुसार भारत में कुल वन का क्षेत्रफल क्या है, तो ये 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.67% वन भारत में है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पर प्रकाशित होता है और 1987 से ऐसा किया जा रहा है लगातार। आगे बता दूं कि इस रिपोर्ट में अगला सवाल उसी से जुड़ा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। दूसरा स्थान अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। यहीं पे अगर कह दूं मैं सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य, जो अगला क्वेश्चन है मेरा, कौन है, तो मिजोरम है। यानी मिजोरम में कुल क्षेत्रफल का 85% पर वन ही है और इसमें भी दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का ही है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन यानी कच्छ वनस्पति कहाँ आती है, पश्चिम बंगाल में है और दूसरा स्थान गुजरात का है। विश्व में सबसे ज़्यादा जंगल की बात की जाए तो रूस में है, सेकेंड स्थान ब्राज़ील कनाडा का है। और विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत की बात की जाए तो यह कांगो में है, फिर ब्राज़ील और पेरू है। कांगो में उसके कुल क्षेत्रफल का 65% वन है। यहाँ बता दूँ विश्व में और भारत में दोनों वन क्षेत्र में आप देखेंगे दोनों का सेकेंड पोजीशन, भारत में वन क्षेत्र में और वन क्षेत्र प्रतिशत दोनों में अरुणाचल प्रदेश सेकंड है और विश्व में दोनों में सेकंड पोजीशन ब्राज़ील का है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।